10वां अध्याय लौकिक तथा पारलौकिक भोगों की आसरता का निरूपण। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्यारे उद्धव, साधक को चाहिए कि सब तरह से मेरी शरण में रहकर गीता, पंचरात्र आदि में मेरे द्वारा उपदिष्ट और सभी धर्मों का सावधानी से पालन करे। साथ ही जहाँ तक उसने विरोध न हो वहाँ तक निष्काम भाव से अपने वर्ण, आश्रम और कुल के अनुसार सदाचार का ही अनुष्ठान करे। निष्काम होने का उपाय यह है कि स्वधर्मों का पालन करने से शुद्ध हुए अपने चित्त में यह विचार करे कि जगत के विषयी प्राणी शब्द, स्पर्श, रूप आदि विषयों को सत्य समझकर उनकी प्राप्ति के लिए जो प्रयत्न करते हैं, उनका उद्देश्य तो यह होता है कि सुख मिले, परंतु मिलता है क्या? मिलता है दुख। इन सब के संबंध में मेरा विचार है कि उसे चाहिए कि स्वप्न आस्था में और मनोरथ करते समय जागृत अवस्था में मनुष्य मन ही मन अनेकों प्रकार के विषयों का अनुभव करता है, परंतु उसकी वह सारी कल्पना वास्तु शून्य होने का कारण व्यर्थ है। वैसे ही इंद्रियों के द्वारा होने वाली भेद बुद्धि भी व्यर्थ होती है, क्योंकि यह भी इंद्रियजन्य और नाना वस्तु विषयक होने के कारण पूर्ववत असत्य ही है। जो पुरुष मेरी शरण में है उसे अंतर्मुख करने वाले निष्काम अथवा नित्य कर्म ही करने चाहिए। उन कर्मों का बिल्कुल परित्याग कर देना चाहिए जो बहिर्मुख बनाने वाले अथवा सकाम हो। जब आत्म ज्ञान की उत्कट इच्छा जाग उठे तब तो कर्म संबंधी विधि विधानों का भी आदर नहीं करना चाहिए। अहिंसा आदि यमों का तो आदर पूर्वक सेवन करना ही चाहिए, परंतु शौच, पवित्रता आदि नियमों का पालन शक्ति के अनुसार और आत्मज्ञान के विरोध न होने पर भी करते रहना चाहिए। जिज्ञासु पुरुष के लिए यम और नियमों के पालन से भी बढ़कर आवश्यक बात यह है कि वह अपने गुरु की, जो मेरे स्वरूप को जानने वाले और शांत हों, मेरा ही स्वरूप समझकर उनकी सेवा करे। शिष्य को अभिमान न करना चाहिए, वह कभी किसी से डाह न करे, किसी का बुरा न सोचे, वह प्रत्येक कार्य में कुशल हो, उसे आलस्य न छू सके, उसे कहीं भी ममता न हो, गुरु के चरणों में दृढ़ अनुराग हो, कोई काम हड़बड़ा कर न करे, उसे सावधानी से पूर्ण करे, सदा परमार्थ के संबंध में ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा बनाए रखे, किसी के गुणों में दोष न निकाले और व्यर्थ की बात न करे। जिज्ञासु का परम धन है आत्मा, इसलिए वह स्त्री, पुत्र, घर, खेत, स्वजन और धन आदि समस्त पदार्थों में एक सम आत्मा को देखे, किसी में कुछ विशेषता का आरोप करके उसे ममता न करे, उदासीन रहे। उद्धव, जैसे जलाने वाली लकड़ी से उसे जलने से और प्रकाशित करने वाले आग सर्वथा अलग है, वैसे ही विचार करने पर जान पड़ता है कि पंचभूतों का बना स्थूल शरीर और मन, बुद्धि आदि 17 तत्वों का बना सूक्ष्म शरीर दोनों ही दृढ़ और जड़ हैं, तथा उनको जानने और प्रकाशित करने वाली आत्मा साक्षी एवं स्वयं प्रकाश है। शरीर अनित्य, अनेक एवं जड़ है, आत्मा नित्य, एक एवं चेतन है। इस प्रकार देह की उपेक्षा आत्मा में महान विलक्षणता है, अतएव देह से आत्मा भिन्न है। जब आग लकड़ी से प्रज्वलित होती है तब लकड़ी की उत्पत्ति, विनाश, बढ़ाई, छोटाई और अनेकता आदि सभी गुण वह स्वयं ग्रहण कर लेती है, परंतु सच पूछो तो लकड़ी के उन गुणों का अगर कोई संबंध नहीं है। वैसे ही जब आत्मा अपने को शरीर मान लेता है तब वह देह की जड़ता, अनित्यता, स्थूलता, अनेकता आदि सभी गुणों से सर्वथा रहित होने पर भी उनसे युक्त जान पड़ता है। ईश्वर के द्वारा नियंत्रित माया के गुणों ने ही सूक्ष्म और स्थूल शरीर का निर्माण किया है। शरीर को शरीर और शरीर को जीव समझ लेने के कारण ही स्थूल शरीर के जन्म, मरण और सूक्ष्म शरीर के आवागमन का आत्मा पर आरोप किया जाता है। जीव को जन्म, मृत्यु रूप संसार इस भ्रम अथवा अध्याय के कारण ही प्राप्त होते हैं। आत्मा के स्वरूप का ज्ञान होने पर उसकी जड़ कट जाती है। प्यारे उद्धव, इस जन्म मृत्यु संसार का कोई दूसरा कारण नहीं है, केवल अज्ञान ही मूल कारण है। इसलिए अपने वास्तविक स्वरूप को, आत्मा को जानने की इच्छा करनी चाहिए। आपका यह वास्तविक स्वरूप समस्त प्रकृति और प्राकृत जगत से अतीत, द्वैत की गंध से रहित और अपने आप में स्थित है, उसका कोई आधार नहीं है। उसे जानकर धीरे धीरे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर आदि में जो सत्व बुद्धि हो रही है उसे क्रमशः मिटा देना चाहिए। यज्ञ में जब अग्नि मंथन करके अग्नि उत्पन्न करते हैं तो उसमें नीचे ऊपर 2 लकड़ियां रहती हैं और बीच में मंथन काष्ठ रहता है। वैसे ही विद्यारूप अग्नि की उत्पत्ति के लिए आचार्य और शिष्य तो नीचे ऊपर की अरणियां हैं तथा उपदेश मंथन काष्ठ है।
इनको जो ज्ञान अग्नि प्रज्वलित होती है वह विलक्षण सुख देने वाली होती है। इस यज्ञ में बुद्धिमान शिष्य गुरुओं के द्वारा जो अत्यंत विशुद्ध ज्ञान प्राप्त करता है वह गुणों से बनी हुई विषयों की माया को भस्म कर देता है। तत्पश्चात वे गुण भी भस्म हो जाते हैं जिनसे कि यह संसार बना हुआ है। इस प्रकार सबके भस्म हो जाने पर जब आत्मा के अतिरिक्त और कुछ वस्तु शेष नहीं रहती तब वह ज्ञान अग्नि भी ठीक वैसे ही अपने वास्तविक स्वरूप को शांत हो जाती है जैसे सविधा न रहने पर आग बुझ जाती है। प्यारे बंधो, यदि तुम कदाचित कर्मों के कर्ता, सुख दुखों के भोक्ता, जीवों के अनेक तथा जगत काल वेद और आत्माओं को नित्य मानते हो, साथ ही समस्त पदार्थों के स्थित प्रवाह और नित्य यथार्थ को स्वीकार करते हो तथा यह समझते हो कि घट पट आदि बाह्य आकृतियों में भेद से उसके अनुसार ज्ञान ही उत्पन्न होता है और बदलता रहता है, ऐसे मत के मानने से बड़ा अनर्थ हो जाएगा। क्योंकि इस प्रकार जगत के कर्ता आत्मा की नित्य सत्ता और जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति भी सिद्ध नहीं कर सकेंगे। यदि कदाचित ऐसा स्वीकार कर भी लिया गया तो देह, संवत्सर आदि काल अवयवों के संबंध से होने वाले जीव की जन्म मरण आदि अवस्थाएं भी नित्य होने के कारण दूर न हो सकेंगे, क्योंकि तुम देह आदि पदार्थ काल की नित्यता स्वीकार करते हो। इसके सिवा यहाँ भी कर्मों का कर्ता तथा सुख दुख का भोक्ता जीव परतंत्र ही दिखाई देता है। यदि वह स्वतंत्र हो तो दुख का फल क्यों भोगना चाहिए। इस प्रकार सुख दुख की समस्या सुलझ जाने पर भी दुख भोग की समस्या तो उलझी ही रहेगी। अतः इस मत के अनुसार जीव को कभी मुक्ति या स्वतंत्रता प्राप्त न हो सकेगी। जब जीव स्वतः पतः परतंत्र है, विवश है, तब तो स्वार्थ या परमार्थ कोई भी उसका सेवन न करेगा, अर्थात वह स्वार्थी और परमार्थी दोनों में से वंचित रह जाएगा। यदि यह कहा जाए कि जो भली भांति कर्म करना चाहते हैं वे सुखी रहते हैं और जो नहीं जानते उन्हें दुख भोगना पड़ता है, तो यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि बड़े बड़े कर्म कुशल विद्वानों को भी कुछ सुख नहीं मिलता और मूढ़ों का भी कभी कभी दुख से पाला नहीं पड़ता। इसलिए जो लोग अपनी बुद्धि, कर्म इत्यादि से सुख पाने का घमंड करते हैं उनका यह अभिमान व्यर्थ है। यदि यह स्वीकार कर लिया जाए कि लोग सुख की प्राप्ति और सुख के नाश का ठीक ठीक उपाय जानते हैं, तो भी यह मानना ही पड़ेगा कि उन्हें कभी ऐसा उपाय का पता नहीं था जिससे मृत्यु उनके ऊपर कोई प्रभाव न डाल सके और वे कभी मरे नहीं। जब मृत्यु उनके सिर पर नाच रही है तब ऐसा कौन सी भोग सामग्री या भोग कामना है जो उन्हें सुखी कर सके। भला जिस मनुष्य को फांसी पर लटकाने के लिए वध स्थान पर ले जाया जा रहा है उसे क्या फूल, चंदन, स्त्री आदि पदार्थ संतुष्ट कर सकते हैं? कदापि नहीं। प्यारे बंधुओं, लौकिक सुख के समान पारलौकिक सुख भी दोष युक्त ही है, क्योंकि वहाँ भी बराबरी वालों से होड़ चलती है। अधिक सुख भोगने वालों के प्रति असूया होती है, उनके गुणों में दोष निकाला जाता है और छोटों से घृणा होती है। प्रतिदिन पुण्य क्षीण होने के साथ ही वहाँ के सुख भी क्षय के निकट पहुँच जाते हैं और एक दिन नष्ट हो जाते हैं। वहाँ की कामना पूर्ण होने पर भी यजमान, ऋत्विज और कर्म आदि की त्रुटियों के कारण बड़े बड़े विघ्नों की संभावना रहती है। जैसे हरी भरी खेती भी अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि के कारण नष्ट हो जाती है, वैसे ही स्वर्ग भी प्राप्त होते होते विघ्नों के कारण नहीं मिल पाता। यदि यज्ञ इत्यादि धर्म बिना किसी विघ्न के पूरा हो जाए तो उसके द्वारा जो स्वर्ग आदि लोग मिलते हैं उनकी प्राप्ति का प्रकार मैं आपको बताता हूँ, सुने। यज्ञ करने वाला पुरुष यज्ञों के द्वारा देवताओं की आराधना करके स्वर्ग में जाता है और वहाँ अपने पुण्य कर्मों के द्वारा उपार्जित दिव्य भोगों को देवताओं के समान भोगता है। उसे उसके पुण्यों के अनुसार एक चमकीला विमान मिलता है और वह उस पर सवार होकर सुर सुंदरियों के साथ विहार करता है। गंधर्वगण उसके गुणों का गान करते हैं और उसके स्वरूप लावण्य को देखकर दूसरों का मन लुभा जाता है। उसका मन उसे जहाँ ले जाना चाहता है उसका विमान उसे वहीं ले जाता है और उसकी घंटियां घनघनाकर दिशाओं की ओर गुंजायमान करती हैं। वह अप्सराओं के साथ नंदनवन आदि देवताओं के विहार स्थलों में क्रीड़ाएं करते करते इतना बेसुध हो जाता है कि उसे इस बात का पता ही नहीं चलता कि अब मेरे पुण्य समाप्त हो जाएंगे और मैं यहाँ से ढकेल दिया जाऊंगा। जब तक उसके पुण्य शेष रहते हैं तब तक वह स्वर्ग में चैन की बंशी बजाता रहता है, परंतु पुण्य क्षीण होने पर, इच्छा न रहने पर भी उसे नीचे गिरना ही पड़ता है, क्योंकि काल की चाल ही ऐसी है। यदि कोई मनुष्य दुष्टों की संगत में पड़कर धर्मपरायण हो जाए, अपनी इंद्रियों के वश में होकर मनमानी करने लगे, लोभवश दाने दाने में कृपणता करने लगे, लंपट हो जाए अथवा प्राणियों को सताने लगे और विधि विरुद्ध पशुओं की बलि देकर भूत और प्रेतों की उपासना में लग जाए, तब तो वह पशु से भी गया बीता हो जाता है और अवश्य ही नरक में जाता है।
उसे अंत में घोर अंधकार, स्वार्थ और परमार्थ के रहित अज्ञान में ही भटकना पड़ता है। जितने भी सकाम और बहिर्मुख करने वाले कर्म हैं, उसका फल दुख ही है। जो जीव शरीर में अहंता ममता करके उन्हीं में लग जाता है, उसे बार बार जन्म पर जन्म, मृत्यु पर मृत्यु प्राप्त होती है। ऐसी स्थिति में मृत्यु धर्मा जीव को क्या दुख हो सकता है। सारे लोग और परलोकों की आयु भी केवल एक कल्प है, इसलिए मुझसे भयभीत रहते हैं। औरों की तो बात ही क्या, स्वयं ब्रह्मा भी मुझसे भयभीत रहते हैं, क्योंकि उनकी आयु भी काल से सीमित केवल 2 परार्थ है, सत्व, रज और तम। ये 3 गुण इंद्रियों को उनकी कर्मों से प्रेरित करते हैं और इंद्रियां कर्म करती हैं। जीव अज्ञानवश सत्व, रज आदि गुणों से इंद्रियों को अपना स्वरूप मान बैठते हैं और उनके किए हुए कर्मों का फल सुख दुख भोगने लगता है। जब तक मनुष्यों में विषमता है, अर्थात शरीर आदि में मैं और मेरेपन का अभिमान है, तभी तक आत्मा के एक तत्व की अनुभूति नहीं होती। वह अनेक जान पड़ता है और जब तक आत्मा की अनेकता है, तब तक तो उन्हें काल अथवा कर्म किसी एक के अधीन रहना ही पड़ेगा। जब तक परतंत्रता है, तब तक ईश्वर से भय बना ही रहता है। जो मैं और मेरेपन के भाव से ग्रस्त रहकर आत्मा की अनेकता, परतंत्रता आदि मानते हैं और वैराग्य न ग्रहण करके बहिर्मुख करने वाले कर्मों का ही सेवन करते रहते हैं, उन्हें शोभ और मोह की प्राप्ति होती है। प्यारे बंधुओं, जब माया के गुणों में शोभ होता है, तब वह मुझ आत्मा को काल, जीव, वेद, लोक, स्वभाव और धर्म आदि अनेक नामों से निरूपण करने लगते हैं। ये सब मायामय है, वास्तविक सत्य और मैं आत्मा ही हूँ। उद्धव जी ने पूछा, भगवान, यह जीव, देह आदि रूप गुणों में ही रह रहा है, फिर देह से होने वाले कर्मों या सुख दुख आदि रूप फलों में क्यों नहीं बनता? अथवा यह आत्मा गुणों से निर्लिप्त है, देह आदि के संपर्क से सर्वथा रहित है, फिर इसमें बंधन की प्राप्ति कैसे होती है? बद्ध अथवा मुक्त पुरुष कैसे बर्ताव करते हैं, वह कैसे विहार करते हैं, या किन लक्षणों से पहचाने जाते हैं? कैसे भोजन करते हैं, कैसे मल त्याग करते हैं, कैसे सोते हैं, कैसे बैठते हैं और कैसे चलते हैं? अच्युत, प्रश्न का मर्म जानने वाले आप श्रेष्ठ हैं, इसलिए आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक ही आत्मा अनादि गुणों के संसर्ग से नित्य बद्ध ही मालूम पड़ता है और मैं असंग होने के कारण नित्य मुक्त भी। इस बात को लेकर मुझे भ्रम हो रहा है।